क्या आपको चेहरे पे पिंपल हो रहे हैं और उसे देखकर हर कोई आपको टोकता है? क्या रोज इनको फोड़ना आपके लिए डेली एक रूटीन बन गया है? क्या आपका मन भी शीशा देखने को नहीं करता है? क्या आप इस वजह से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाना इग्नोर करते हैं? खुद पे गुस्सा आता है और कहीं बाहर आने जाने का मन नहीं करता? तो ये वीडियो है आपके लिए। आज इस प्रॉब्लम से 100% छुटकारा मिल जाएगा आपको। बने रहिए वीडियो में आगे। क्या है मुहासा या इंग्लिश में जिसे एक्ने कहते हैं? चेहरे पर एक के बाद एक लगातार बने रहने वाले पिंपल की समस्या को ही मुहासा या एक्ने कहते हैं। कील मुहासे ज्यादातर हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं। शुरू में कुछ गिनती के पिंपल के साथ होने वाली ये समस्या समय के साथ सीरियस रूप ले लेती है, जिसमें आपकी स्किन के छिद्र बंद हो जाते हैं और छिद्र के बंद होने से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और अन्य प्रकार के पिंपल बनते हैं। पिंपल आपकी स्किन पर मवाद भरे, कभी कभी दर्दनाक और उभरे हुए होते हैं। कहाँ पर होते हैं मुहासे? मुहासों की समस्या चेहरे पर अधिकतर देखी जाती है, लेकिन चेहरे के साथ साथ ये एक्ने पीठ और कंधों पर भी निकल सकते हैं। किसे होते हैं ये मुहासे? ये लगभग 14 वर्ष से शुरू होकर के 30 वर्ष तक कभी भी निकल सकते हैं। जब हम अपनी टीन एज में होते हैं, ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम तभी शुरू होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्ने सबसे ज्यादा ऑयली फेस स्किन वालों को होते हैं। ये निकलते समय तकलीफदायक होते हैं और बाद में भी इसके दाग धब्बे चेहरे पर रह जाते हैं। क्यों होते हैं एक्ने? एक्ने या मुहासे टीन एज में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को परेशान करती है। वैसे जिन लोगों की स्किन ऑयली है, उनमें ये छोटी सी बीमारी एक बड़ा रूप ले सकती है। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, स्किन के पोर्स का ऑयल और डर्ट से ब्लॉक होने के बाद इन्फेक्टेड हो जाना एक्ने को जन्म देता है। टीनेज में हार्मोनल ग्रोथ की वजह से स्किन का ऑयल प्रोडक्शन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे एक्ने होते हैं। एक समय बाद हार्मोन बैलेंस हो जाने के बाद यह समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। वैसे तो एक्ने की समस्या आनुवांशिक होती है। अगर आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम थी तो आपको भी एक्ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ज्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से भी एक्ने की सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर के अंदर कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। स्ट्रेस से न्यूरोपेप्टाइड्स नाम का केमिकल रिलीज होता है। इससे एक्ने की सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। टीनेज ये ऐसा समय होता है जब आप सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आप पे स्टडी, करियर, रिलेशन और आपके बिग ड्रीम्स का भारी माया जाल होता है। सब कुछ जल्दी पा लेने की चाहत होती है। ऐसे में अक्सर लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं एक्ने? अगर आपको मुहासे हैं तो ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसा अनुमान है कि 11 से 30 वर्ष की उम्र के 80% लोगों को कम से कम हल्के मुहासे तो होते ही हैं। किसी को होके ठीक हो जाते हैं तो किसी के लिए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आइए एक्ने के टाइप्स को समझ लेते हैं। पेप्यूल्स, ये गुलाबी रंग के ठोस दाने होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी दर्द भी होता है। उनसी या दाना यानी कि पस्ट्यूल्स, ये छोटे दाने होते हैं। नोड्यूल्स, ये स्किन में थोड़ी गहराई में निकलते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। इनकी वजह से दर्द भी होता है। सिस्ट, ये स्किन की ज्यादा गहराई में निकलते हैं। कई बार ये ठीक होने के बाद स्किन पर दाग छोड़ जाते हैं। व्हाइट हेड, ये बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। ब्लैक हेड्स, ये क्लियरली देखे जा सकते हैं, रंग में काले और स्किन की ऊपरी सतह पर दिखते हैं। दूसरे नामों की बात करें तो फंगल मुहासे, सिस्टिक मुहासे, हार्मोनल मुहासे सभी एक्ने के टाइप्स हैं, जिनकी वजह इनके नामों में ही पता लग जाती है। मुहासों के ये सभी रूप आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। सिस्टिक और नोडुलर दोनों ही मुहासे निशान के रूप में आपकी स्किन पे परमानेंट स्कार पहुंचा सकते हैं। ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या घर पर ही अपने मुहासों को ठीक किया जा सकता है? आमतौर पर एक्ने के लिए घरेलू उपचारों का ही सहारा लिया जाता है। हम यहाँ उन इंग्रेडिएंट्स या हर्ब्स की बात कर रहे हैं जो आपके घर पर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से घरेलू उपचार एक्ने के लिए फायदेमंद हैं। व्हाइट टूथपेस्ट रुई में लेकर एक्ने पर लगाना, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और नींबू का पेस्ट एक्ने पर मास्क करके लगाना, एलोवेरा जेल को 10 से 15 मिनट तक एक्ने पर लगाकर रहने देना, फिर पानी से धो लेना। नींबू के रस को रुई से रात को पिंपल पर लगाना और सुबह धो लेना। शहद, हल्दी या नीम के पेस्ट को एक्ने पर मास्क की तरह लगाना और फिर सूखने के बाद धो लेना। कई लोग लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना होता है। लहसुन बहुत हार्श होता है जो आपकी फेस स्किन को डैमेज कर सकता है और आपको एक टेम्पररी स्कार दे सकता है। कई लोग चेहरे पर नॉर्मल मिट्टी का लेप या और भी इस तरह के घरेलू मास्क लगाते हैं जिनसे उन्हें फायदा मिलता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वर्स्ट केसेस में ये सीरियस इशू पैदा कर सकते हैं। अगर अभी बताए मेरे घरेलू उपायों से आपको फायदा नहीं मिला है तो अब मैं यहाँ पे कुछ बेहतरीन टिप्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। एक्ने की मेन वजह ऑयली और डर्टी स्किन होती है जिसमें बैक्टीरिया की वजह से पिंपल होता है। इसमें हमें रिडक्शन ऑफ ऑयल प्रोडक्शन और ह्यूमिडिटी पे ध्यान रखने की जरूरत है। एक्ने को रोकने के लिए सिर्फ 2 चीजें ही चाहिए, डाइट और हैबिट। यदि आपको मुहासे हैं तो आज से ही ये स्किन रूटीन शुरू कर दें। पहले बात कर लेते हैं डाइट की। हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फलों को अपने भोजन में शामिल करें, दही खाएं और मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें।
ज्यादा मीठा या तेल वाली चीजें, जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि का सेवन ना करें। ग्रीन टी या ब्लैक टी पिएं। आप चाहें तो नीम टैबलेट्स को भी ले सकते हैं। हर रोज 3 से 4 लीटर पानी पिएं ताकि आपके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती रहें। ये बहुत ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमें बदलनी होंगी। कोई भी अननेसेसरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आज ही बंद कर दें। टीन एज में वैसे भी इन चीजों का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। अगर आप फीमेल हैं तो दिन के लास्ट में या सोने से पहले अपना मेकअप हटा लें। कई लोगों को बात बात में अपने फेस को टच करने की आदत होती है। इस आदत को आज ही बंद कर दें, क्योंकि आपकी ये आदत आपके एक्ने को और बढ़ा रही है। अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें और नाखूनों को हमेशा ट्रिम्ड और साफ रखें। अपने मुहासों को फोड़ने, नोचने या दबाने से बचें। आपकी स्किन पर निशान बनने से रोकने के लिए अपनी स्किन को नेचुरली ठीक होने दें। अगर आपने कोई पिंपल फोड़ दिया है तो उस हाथ को स्किन पर टच ना होने दें। फूटे हुए पिंपल पर जरूर कोई दवाई लगाएं जिससे उसके बैक्टीरिया हेल्दी स्किन पर ना फैल सके। सुबह और रात में सोने से पहले फेस वॉश करने की आदत बनाएं और दिन में एक बार गुनगुने पानी से सॉफ्ट फेस वॉश से क्लीन करें। कई लोग अपने फेस को दिन में 8 से 10 बार मौका मिलते ही पानी से धोने लग जाते हैं, जिससे आपकी स्किन और भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि स्किन का काम है ऑयल प्रोड्यूस करके खुद को सॉफ्ट रखना। और आपके बार बार फेस धोने से स्किन इरिटेट होकर ऑयल का ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, पसीना आने के बाद फेस को जरूर धोना चाहिए। फेस वॉश में आप डॉक्टर रिकमेंडेड फेस वॉश यूज कर सकते हैं या हिमालय का नीम फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो जेल फॉर्मेट में होता है। फेस को साफ करने के बाद उस पर लगाने के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज जरूर करें। जितना पॉसिबल हो सनलाइट से अपने फेस को बचाएं। ये फेस पे पिंपल्स को ट्रिगर करता है। अगर आपको स्ट्रेस है तो सबसे पहले अपने आप को किसी वर्क में एंगेज करें। एक्सरसाइज, वर्कआउट जरूर करें। इससे आपका ध्यान अननेसेसरी चीजों पे नहीं जाएगा। स्ट्रेस्ड सिचुएशन में पिंपल ज्यादा निकलते हैं। ये सभी चीजें आपको एक्ने फ्री रहने के लिए तब तक फॉलो करनी है जब तक आप टीन एज से बाहर नहीं आ जाते और आपका हार्मोनल बैलेंस स्टेबल नहीं हो जाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई 20 साल तक हार्मोनली स्टेबल हो जाता है तो किसी को 25 साल तक की एज का वेट करना पड़ता है, बट जनरली उसके बाद आपको कभी एक्ने नहीं होगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूं, आप रिवाइज कर लो। अच्छा खाओ, फेस की केयर करो, खूब पानी पियो, सूरज से बचो और टेंशन लेना बंद करो। ये सब कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला। आमतौर पर मुहासे या एक्ने होना एक नॉर्मल समस्या है, परंतु कभी कभी मुहासे एक गंभीर कंडीशन में आ जाते हैं। जब एक्ने बहुत ज्यादा हो जाए, पस से भर जाए और दर्द हो तो हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। कई तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनसे एक्ने को कंट्रोल किया जा सकता है, पर ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो आपको सीरियस एक्ने की सिचुएशन से बाहर ले आएगा। उसके बाद आपको अपनी केयर खुद ही करनी होगी। आइए समझते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या प्रोसेस रहता है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे बताए हुए मेडिसिन केवल आपकी जानकारी के लिए हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई खुद से कभी ना लें। आपके डॉक्टर आपके एक्ने कंडीशन के हिसाब से फेस पे लगाने के लिए जेल बेस्ड लोशन और मेडिसिन देंगे, जिसमें एंटीबायोटिक्स के अलावा सीरियस केसेस में ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हार्मोनल मेडिसिन भी हो सकती हैं, जो आपके स्किन को बहुत ही सूखा हुआ टाइट कर देती हैं। बट ये सब आपकी वर्स्ट एक्ने कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। अगर फेस जेल की बात करें तो मुहासों को बनने से रोकना और आपकी स्किन पर मौजूद दाग धब्बों को ठीक करना, इसके लिए बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, एंजेलिक एसिड, रेटिनोसाइड्स यूज होते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए आपको इन ट्यूब्स का इस्तेमाल कई महीनों तक करना पड़ सकता है। वहीं एंटीबायोटिक्स जेल में क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ मिक्स फॉर्मूले में अधिक इफेक्टिव होते हैं। डेप्सोन जेल सूजन वाले मुहासों का इलाज करता है। वहीं इन लोशन जेल के अलावा जल्दी रिजल्ट के लिए पेशेंट की एज और एक्ने की कंडीशन के हिसाब से कई ओरल मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। अगर आपको बैक्टीरिया के कारण मुहासे हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाओं की सलाह देंगे। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन शामिल हैं। मीडियम से सीवियर मुहासों के लिए सबसे अच्छी हैं। आइसोट्रेटिनाइन एक ओरल रेटिनोसाइड है जो ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक्स आपको तब बहुत हेल्प करते हैं जब बैक्टीरिया फूटे हुए मुहासों में चला जाता है, जिससे सूजन हो सकती है और दर्द हो सकता है। यह दवा मुहासों का इलाज नहीं है और आपको इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। मुहासे दूर होने में कितना समय लगता है? नॉर्मल और मीडियम एक्ने 2 से 3 हफ्तों में ही कंट्रोल हो जाते हैं। सीवियर केसेस में ट्रीटमेंट से आपके एक्ने ठीक होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। आप दवाइयों और अच्छी स्किन केयर और लाइफस्टाइल के साथ आप अपने एक्ने ट्रीटमेंट को फास्ट और इफेक्टिव कर सकते हैं ताकि एक्ने जल्दी से ठीक हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो एक्ने से परेशान हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें।